तो अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली थी उसकी अवधि खत्म हो चुकी है और आज सरेंडर करना है और सरेंडर वो जेल नंबर 2 में करेंगे और शाम से पहले ही उन्हें सरेंडर कर लेना है। तो कब निकलेंगे, वहां क्या तैयारी है, किस तरह के पार्टी कार्यालय में या कार्यकर्ताओं के बीच क्या हलचल है, जानने के लिए रुक करते हैं अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, अब जो अवधि थी अंतरिम जमानत की चुनाव प्रचार के लिए जो मिली थी वो अब खत्म हो गई है और आज सरेंडर का दिन है अरविंद केजरीवाल का। बिल्कुल आनंद, अब से कुछ ही घंटे बाद अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। 21 दिन पहले जब वो तिहाड़ जेल से निकले थे तो वो सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद वो अपने घर गए हुए थे और दूसरे दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसी प्रांगण में संबोधित किया था। इस वक्त हम हैं आम आदमी पार्टी के उसी ग्राउंड पर जहां पर अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में यानी तिहाड़ जेल जाने से पहले संबोधन करेंगे। कार्यकर्ताओं से तय बात है वो मार्मिक अपील करेंगे। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक अपनी अपील जारी की हुई थी वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि वह पूरी तरह से दिल्ली की जनता का ख्याल रखेंगे। जेल के अंदर से भी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी। उन्होंने एक इमोशनल आज सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर भी अपील की हुई है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि वह आज 3 बजे लगभग घर से निकलेंगे। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वह फिर सीपी पहुंचेंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, जहां पर वो हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे हनुमान जी के। उसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय आएंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहाँ से लगभग 4:30 बजे वो तिहाड़ जेल के लिए निकलेंगे, जहाँ जाकर के वो सरेंडर करेंगे। कुछ इस तरह का उनका कार्यक्रम है और जब आज वो यहाँ संबोधित करेंगे तो तय बात है वो अपनी उपलब्धियाँ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से वो बेकसूर हैं। उनको शराब घोटाले में बेवजह फंसाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया जा रहा है और केंद्र की तानाशाह सरकार ने उनके ऊपर एक तरह से ये जुल्म किया हुआ तानाशाही कर रही है। जी आनंद, चुनाव प्रचार उन्होंने किया, चुनाव प्रचार के बाद अब एक बार फिर से उन्हें सरेंडर करना है और पार्टी कार्यालय से निकलकर वो तिहाड़ जाएंगे। तिहाड़ में जब वो जाएंगे यहाँ से कार्यकर्ताओं और नेताओं के संबोधन के बाद, आदित्य जी, तो आपके सूत्रों के जरिए क्या जानकारी मिल रही है? ये कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएंगे या खुद अकेले जाएंगे या कुछ नेता भी जाएंगे तिहाड़ जेल तक? देखिए आनंद, इसको लेकर के अभी अरविंद केजरीवाल के घर में मुख्यमंत्री जो आवास है सिविल लाइंस में, वहां पर बैठक चल रही है। उस बैठक में सभी शीर्ष नेता पार्टी के वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ थोड़ी देर पहले ही मेरी संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो इस बैठक में अब आगे की रणनीति बन रही है। उस रणनीति में तय होगा, यदि अलायंस इंडिया की सरकार बनती है तो बहुत आता हूं आपके पास आता हूं आदित्य जी। आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी बैठक चल रही है अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास मुख्यमंत्री आवास पर और एक रणनीति बनाई जा रही है। चूंकि अब 4 तारीख को मतदान खत्म हो चुके हैं 7वें चरण के और 4 तारीख को वोटों की गिनती है और वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से एग्जिट पोल से उलट किया जा रहा है, 295 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार बनती है तो फिर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में आदित्य द्विवेदी बता रहे हैं कि वहां पर बैठक चल रही है। साथ ही आदित्य जी ये भी कि बैठक चल रही है, सरकार अगर बनने की स्थिति में इंडिया गठबंधन की होगी तो फिर क्या रणनीति होगी जिसके बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन जेल में जब वो चले जाएंगे, एक राष्ट्रीय अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आधिकारिक तौर पर कुछ घोषणा भी हो सकती है क्या कि पार्टी को कौन फिलहाल किसके निर्देशों पर चलेगा या फिर जेल पर ही निर्भर कि जेल से जो आदेश आएगा उन्हीं आदेशों का पालन होगा? देखिए ना, पिछले 51 दिन लगभग ये जेल में रहे अरविंद केजरीवाल और इस बीच जो भी पार्टी को निर्देश मिले हैं उनके द्वारा जेल से ही दिए गए हैं और वो निर्देश लेने पार्टी के प्रमुख लोग तो पहुंचे ही हैं, लेकिन अधिकतर वहां पर जो पहुंची थी वो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची हुई थी। वो उनसे मिलती थी, बात करती थी और उसके बाद सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ही बैठ करके, यानी कि जिस स्थान पर बैठकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बयान देते थे वहीं पर आकर के उन्होंने बयान भी दिए। उन्होंने अलायंस इंडिया की रामलीला ग्राउंड पर एक बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने संबोधन किया था। तो उनका तर्ज वही था, यानी कि एक तरह से भले ही पार्टी ने घोषणा ना की हो, लेकिन नंबर 2 की
हैसियत में कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं और वो उसी तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। हालांकि इस संदर्भ में एक बार जब हमने संजय सिंह से बात की हुई थी, जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, कि नंबर 2 पर कौन, अरविंद केजरीवाल बाल के बाद में, तो उन्होंने स्पष्ट किया हुआ था कि हमारे नंबर 1 के नेता सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, नंबर 2 पर हम सभी हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट के भी कई मतलब हैं, कई मायने हैं, लेकिन ये तय बात है जब अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच रहे हैं तो वो जेल से ही निर्देश देंगे, वहीं से पार्टी का संचालन करेंगे, वहीं से सरकार को भी वो निर्देश, उन्होंने कई निर्देश दिए हुए थे कि अब जल संकट को लेकर बात करें, अब ये बैठक करें, तो वो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात पहले कर रहे थे, उस पर वो अभी भी कायम है और ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही कि वो जब जेल जाएंगे तो जेल के अंदर से ही निर्देश देंगे। यदि अलायंस इंडिया की सरकार बनती है तो राह आसान होगी अरविंद केजरीवाल के लिए। यदि बीजेपी वापस आ जाती है, भाजपा सरकार वापस आती है केंद्र में, तो तय बात है कि इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। जी आनंद, क्या भरोसा नहीं है अपनी पार्टी के लोगों पर अरविंद केजरीवाल को? जेल में जाने के बाद नैतिकता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अभी तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और जो लग रहा है कि इस बार भी जब वो सरेंडर करेंगे तो इस दौरान भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर ही रहेंगे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बाहर गए हैं तो घोषित रूप से ये रहता है कि राजनाथ सिंह है और राजनाथ सिंह सेकंड पर्सन है और यहाँ पर उनके साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद होता है कि उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इसकी भी घोषणा नहीं हो रही है इस दिल्ली सरकार में कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ठीक है, लेकिन वो रोज़मर्रा के कामों में तो शामिल हो नहीं पाएंगे और ये संभव भी नहीं है कि जो बैठकें होती हैं आमतौर पर एक मुख्यमंत्री के रहने के दौरान उनकी उपस्थिति में वो बैठकें हो सकें जेल के अंदर। तो वैसे में उन बैठकों के संचालन के लिए भी कोई घोषणा नहीं हो रही है। क्या जीतन राम मांझी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने सत्ता सौंपा था और उसके बाद जीतन राम मांझी इस्तीफा देने से मुकर गए थे कहें, तो उसी तरह से कुछ इनको भी डर है जिसकी वजह से वो किसी और को उस गद्दी पर नहीं बैठा रहे हैं, सत्ता नहीं सौंप रहे हैं या दूसरे नंबर का कौन है उसकी घोषित नहीं कर रहे हैं? देखिए आनंद, राजनीति में तमाम बातें चुपचाप रहकर की जाती हैं, इशारों में की जाती हैं और कई तरह के निर्णय लेकर कही जाती हैं। तो उसी में ये अरविंद केजरीवाल का भी निर्णय है और आज़ाद देश यानी कि आज़ाद भारत के बाद ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद में रहते हुए जेल गए हुए हैं। और रही बात सरकार चलाने की, तो इसके लिए एक तमाम तरह की संविधान में प्रायोजन उसमें दिए गए प्रोविजन हैं। उन प्रोविजन के तहत अगर कोई भी बैठक या कोई भी निर्णय जेल के अंदर से लेते तो उन्हें हर निर्णय पर, हर साइन में, हर फाइल में या किसी भी मीटिंग के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। उसमें कोर्ट इनको परमिशन दे, एक लेंथी प्रोसेस है, बहुत आसान काम नहीं है जेल के अंदर से सरकार को चलाना। इस संबंध में चूंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ही उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों से सर्वे कराया है। उस सर्वे में ये बात निकल के आई है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि उनके मुख्यमंत्री जेल के अंदर से यानी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर से सरकार चलाएं, तो वो उसका पालन कर रहे हैं। यानी कि बात को उन्होंने घुमा फिरा करके अपने मन मुताबिक स्थापित किया हुआ है और ये तय है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। फिलहाल वो इस्तीफा देने वाले नहीं है, पार्टी को भी दिशा निर्देशन वो जेल के अंदर से ही देंगे। जी ठीक है। अब एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए हैं, चाहे वो हमारे अनुमान हो या दूसरे सर्वे एजेंसीज के अनुमान हो, आदित्य जी कल इस पर लंबी चर्चा भी हुई थी और उस चर्चा में आप भी शामिल थे और बता रहे थे कि किस आधार पर सर्वे का ये अनुमान है, हमारा भी जो सर्वे है उसका अनुमान किस आधार पर है, जिसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है, कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जैक्ट नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे। एक अनुमान, जो अनुमान था उस अनुमान के आधार पर एक सर्वे है और उसके आधार पर एग्जिट पोल आया है। हमने भी उस एग्जिट पोल में अपनी बातें बताई हैं कि हमने क्या सर्वे किया है। उसमें भी एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद अभी भी इन लोगों को भरोसा है कि ये सारे एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो ध्वस्त हो जाएंगे और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, दिल्ली की सीटों पर भी इन लोगों की जीत होगी। और देखिए आनंद,
इस बारे में जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ बैठक हुई अलायंस इंडिया की, जिसमें सभी लोग बैठे हुए थे, सभी पार्टी के शीर्ष नेता बैठे हुए थे। उन लोगों ने सभी ने मिल करके, यानी कि अलायंस इंडिया ने मिल करके इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि एग्जिट पोल माने नथिंग, माने कुछ नहीं। एग्जिट पोल झूठे हैं। 140 करोड़ की आबादी में कुछ हजार लोगों से बात करके जो बात सामने प्रस्तुत की जा रही है, झूठ का पुलिंदा है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात संजय सिंह से भी हुई, तो उन्होंने भी कहा था कि लगभग 300 यानी 295 के आसपास अलायंस इंडिया पहुंच रही है और केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने जा रही है। थोड़ा तो रोकना चाहेंगे आपको, आदित्य जी, रोकना विपक्ष चाहेंगे। आप वहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल के आने का इंतजार वहां पर हो रहा है और अरविंद केजरीवाल का काफिला जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक निकल चुकी हैं। बड़ी सुरक्षा है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी आपने बताया भी था कि वहां पर बैठक हो रही थी और बैठक संभवतः खत्म हो गई है और उस बैठक के खत्म होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं। जो उनका अब तय रूट है, गांधी की समाधि, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन और फिर पार्टी कार्यालय में आना और पार्टी कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करना, जहां से अभी आदित्य द्विवेदी इसके बारे में बता रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, गाड़ी निकल चुकी है अरविंद केजरीवाल की और अब जो उनका तय रूट है उसके आधार पर अब वो आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय में अपने संबोधन के बाद एक निर्देश देंगे अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि उनकी उपस्थिति में पार्टी किस तरह से चलेगी, क्या कार्यकर्ताओं को किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है, या 4 जून के लिए भी कोई निर्देश होगा। उसके बाद फिर वो तिहाड़ जेल जाएंगे और तिहाड़ जेल में जाकर उन्हें सरेंडर करना है। आदित्य जी। देखिए आनंद, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की हुई थी वो 3 बजे अपने सरकारी आवास, मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे, लेकिन वो 12 मिनट पहले ही वहां से निकल दिए। उसकी वजह है कि उनको हर हाल में 5 बजे से पहले तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है, उसमें कहीं देरी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए वह 12 मिनट पहले ही अपनी जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में उसको समाप्त करके निकल लिए हैं। वो राजघाट की ओर आगे बढ़े हैं। राजघाट में जाकर के वो महात्मा गांधी की समाधि में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 2 मिनट वहाँ पर वो ध्यान करेंगे और उसके बाद वो सीधे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पर वो हनुमान जी से दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आम आदमी पार्टी के इस प्रांगण में आएंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर 5 बजे से पहले हर हाल में किसी भी सूरत में उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। तो उसी तय प्रोग्राम के तहत अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं और पहले निकल चुके हैं, बिफोर टाइम निकल चुके हैं कि कहीं भी देरी ना होने पाए। देरी होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, तो वो किसी भी सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कतई नहीं नकारना चाहते हैं। उसका 100% पालन करने के लिए वो समय से पहले अपने तय कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं। जी आनंद। पूरी काफिला है और उस काफिले के साथ अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं और उन्होंने ट्वीट कर भी इस बारे में पूरी जानकारी दी थी कि अपने घर से वो निकलेंगे और उसके बाद बापू की समाधि राजघाट जाएंगे। राजघाट पे पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस के, और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आएंगे और दफ्तर में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे और फिर वहाँ से वो तिहाड़ के लिए रवाना होंगे। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में उन्हें जाना है। वहीं अभी जब वो गिरफ्तार थे अंतरिम बेल के पहले, तो इसी जेल नंबर 2 में वो उनको रखा गया था और शाम से पहले 5 बजे से पहले उन्हें सरेंडर करना है। सरेंडर जब कोई भी कैदी करता है तो उसे शाम होने से पहले जेल पहुंचना होता है। तिहाड़ जेल ने अपने लेवल पर पूरी तैयारियां कर ली हैं उनके सरेंडर को लेकर और उससे पहले पहुंचना है और शायद उसी को देखते हुए जो तय कार्यक्रम था, जो तय समय था, उससे पहले वो बाहर निकले, जिसके बारे में आदित्य द्विवेदी बता रहे हैं। जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तो घर आए थे रात में और उसके बाद अगले दिन जाकर उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किया था और एक बार फिर से सरेंडर करने से पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संबोधन के बाद वो तिहाड़ जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे जो उनको अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कितनी ऊर्जा भर पाए अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं में अरविंद केजरीवाल? आदित्य जी।
देखिए आनंद, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और उन्होंने जो पहली स्पीच दी थी, तो उनकी पहली स्पीच पूरे देश में चर्चाओं में रही थी। और उस स्पीच में कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा पर इतना बड़ा हमला बोला था कि भाजपा उसकी सफाई देती नजर आई थी। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि 75 साल में भाजपा में नेताओं के रिटायरमेंट करने का नियम मोदी ने बनाया हुआ था और उसके तहत आडवाणी भी रिटायर हुए, उसमें तहत जोशी भी रिटायर हुए। तो क्या अब खुद अगले सितंबर यानी 2025 सितंबर में क्या मोदी खुद को रिटायर करेंगे? और अगर रिटायर करेंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा यदि उनकी सरकार बनती है? और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी भाजपा को घेरने के तहत कि जैसे यदि यदि एनडीए की सरकार बनती है, मोदी प्रधानमंत्री बनते तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर हाल में 2 महीने के अंदर पद से हटा दिया जाएगा। तो उनकी इस भाषण के बाद भाजपा कहीं ना कहीं घिरी हुई महसूस कर रही थी खुद को, और वो लगातार सफाई दे रही थी। भाजपा के शीर्ष नेता सफाई दे रहे थे, जिसमें योगी ने भी बयान दिया, जिसमें अमित शाह ने भी बयान दिया कि नहीं, मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे चलता रहेगा। यानी कि 75 साल का नियम तोड़ने की बात अगर निकलवाई है भाजपाइयों के मुंह से, तो वो अरविंद केजरीवाल ने निकलवाई थी। तो उन्होंने आने के बाद फुल फ्लेश पूरी सोच समझ के एक रणनीति के तहत भाजपा को अपनी पिच में आकर के बोलने को मजबूर किया था। ऐसा बहुत कम हो पाया है जब से मोदी की सरकार बनी है। भाजपा ही विपक्षियों को अपने पिच पे बुलाती रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये जो एक्शन था, जो स्टेटमेंट था, वो वाकई में भारतीय राजनीति में याद किया जाएगा। जी आनंद। अब अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति के तहत अपने जब अंतरिम जमानत के दौरान उन्होंने जो बयान दिए, लेकिन इस दौरान सब कुछ के बाद एक मामला सामने आया, स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मामला। मुख्यमंत्री आवास पर यह जो घटना हुई, जो आरोप लगा, उनके पूर्व पीए पर आरोप लगा, वो भी अभी जेल में है। तो ऐसे में इस समस्या को भी झेलना पड़ा अपने इस अंतरिम जमानत के दौरान, और इस मामले में भी उनको घिरना पड़ा है। अब देखिए आनंद, ये तो बिल्कुल तय है कि स्वाति मालीवाल एपिसोड जो रहा उसने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा डैमेज दिया, जिसका कंट्रोल आम आदमी पार्टी शायद नहीं कर पाई। अगर वो कर ले जाती तो कुछ गेनर के रूप में रहती। तो स्वाति मालीवाल का जो पूरा एपिसोड हुआ, उसमें हम ये भी कह सकते हैं राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक विभो ही जेल पहुंचे। ये भी एक तरह से बचाव हो गया आम आदमी पार्टी में किसी शीर्ष बड़े नेता का, वरना हो सकता है कि कुछ गंभीर आरोप किसी बहुत बड़े नेता पर लगते। फिलहाल विभो जेल में है और आम आदमी पार्टी का इस पूरे एपिसोड में ये कहना है, चूंकि महिला आयोग की स्वाति मालीवाल चेयरमैन थी और उन्होंने चेयरमैन रहते हुए वहां पर कुछ भर्तियां की हुई थी, उन भर्तियों की जांच चल रही थी, उस जांच के दायरे में वो आने वाली थी, इसलिए उन्होंने भाजपा से साठगांठ करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा हुआ है और सारे आरोप फर्जी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ है, जिसकी भरपाई इस लोकसभा में तो फिलहाल आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है। जी आनंद। अब अरविंद केजरीवाल का काफिला निकल चुका है। राजघाट के बाद हनुमान मंदिर में हनुमान जी का दर्शन कनॉट प्लेस में करेंगे, उसके बाद पार्टी कार्यालय में आएंगे, और पार्टी कार्यालय से आदित्य द्विवेदी लगातार बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस अंतरिम जमानत में जो समय मिला था उसका कितना फायदा पार्टी को मिल पाया, वो दे पाए, कितनी ऊर्जा फूंक पाए, और अब आज कार्यालय पहुंचकर वहां पर संबोधित भी करेंगे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के। और जब वो घर से निकल चुके हैं तो वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल शुक्रिया आदित्य द्विवेदी, आपके पास दोबारा लौटेंगे अरविंद केजरीवाल जब वहां एक बार फिर से पहुंचेंगे